सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों कई लोग सांस लेने का सही तरीका नहीं जानते हैं और वो गलत तरीके से सांस लेते रहते हैं। अगर गलत तरीके से सांस ली जाए तो ये आपके शरीर को प्रभावित करती है और आने वाले समय में आप बीमार भी पड़ सकते हैं और आपको भयंकर रोग भी हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ सांस लेने का सही तरीका क्या है और गलत तरीके से सांस लेने पर वो कैसे आपके शरीर को प्रभावित कर रही है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताता हूँ कि लोग किस किस तरह से सांस लेते हैं। तो दोस्तों कुछ लोग जो सांस लेते हैं वो क्या करते हैं कि जब वो सांस को अंदर खींच रहे होते हैं तो जो उनका उदर होता है वो भी अंदर की तरफ जाता है, कुछ इस तरह से। मतलब जब वो सांस खींचेंगे तो ये अब्डोमेन या ये जो उदर है वो भी अंदर चले जाता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल नहीं करना है। क्या इसका कारण है मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। और कुछ लोग दोस्तों बहुत जल्दी सांस लेते हैं इस तरह से, मतलब कि वो चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं। तो ये मेरे खुद के ऑब्जर्वेशन है। अब इसके पीछे कुछ बीमारियां भी हो सकती है जिसके कारण वो इस तरह की सांस ले रहे हैं, या कुछ मानसिक समस्याएं हो सकती है जिनकी वजह से उनकी जो सांस है वो अनियंत्रित है, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से सांस होती है उस तरह से नहीं ले रहे हैं। ये दोनों ही दोस्तों गलत तरीके हैं। अगर इस तरह से सांस ली जाए तो ये क्या कर रहे हैं, देखिए दोस्तों, पहले केस में जब अब्डोमेन हमारा अंदर जाता है, उदर हमारा अंदर जाता है, तो ये हमारे कोरोनरी सिस्टम पे प्रभाव डालता है। साथ के साथ जब हम चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि जब बहुत तेज़ी से सांस ले रहे हैं, तो भी ये हमारे कोरोनरी सिस्टम पे प्रभाव डालता है। तो यानी कि जब ऐसा होता है तो हमारा मन इससे प्रभावित होता है और हम व्याकुल हो जाते हैं। अब इसको मैं एक उदाहरण के तरह समझाऊंगा। दोस्तों आपने जब गौर किया होगा अपनी ज़िंदगी में कि जब भी आपको कोई तनाव होता है तो आप बहुत तेज़ी से सांस लेने लगते हैं, यानी कि आपकी जो सांस है वो उसका लेने का तरीका जो है वो बदल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप मानसिक तनाव में होते हैं, लेकिन वो जो मानसिक तनाव होता है वो बहुत ही छोटे समय के लिए होता है। 1-2 घंटे बाद या हो सकता है 3-4 घंटे बाद आप ठीक हो जाएं। ठीक इसके उल्टे दोस्तों, अगर आप छोटी ब्रीदिंग कर रहे हैं, छोटी सांस ले रहे हैं, या फिर सांस लेते हुए आपका पेट अंदर जा रहा है, तो ये भी सही तरीका नहीं है। तो ये दोनों ही स्थितियों में आपके कोरोनरी सिस्टम पे प्रभाव डलेगा और आपका मन अशांत होगा, एंग्जाइटी आ जाएगी, तनाव हो जाएगा। अब अगर थोड़े समय के लिए करा जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सालों साल आपकी ये हैबिट बन चुकी है इसी तरह से सांस लेने पे, तो दोस्तों ये बहुत नुकसानदायक है आपका। इससे क्या होता है, आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव नहीं हो पाता है, जिससे जो आपके शरीर में महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं जैसे डाइजेशन अच्छा होना वो ठीक से नहीं होगा। तनाव में रहने की वजह से आपके जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है वो शुरू हो जाएंगे, तो उससे आपको हृदय संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, हाइपरटेंशन उत्पन्न हो जाएगा दोस्तों, और या फिर मधुमेह जैसी बीमारी या और भी गंभीर रोग आपको शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, जिसकी वजह से सारे सिस्टम आपके गड़बड़ा गए हैं। श्वास संबंधी आपको रोग हो सकते हैं आने वाले समय में। तो इसलिए श्वास को सही तरीके से लेना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों क्या है श्वास को सही तरीके से लेने का तरीका? इसमें दोस्तों हमें क्या करना होता है, जब आप श्वास ले रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपका जो उदर है, अब्डोमेन है, वो बाहर की तरफ आए। ऐसा नहीं, कई लोग गलत करते हैं, जब वो श्वास ले रहे होते हैं तो उनका जो उदर है वो अंदर की तरफ जा रहा होता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ये एकदम आप ध्यान में रख लीजिए, अन्यथा आपको बहुत हानि होगी। तो इस तरह से कुछ, मतलब जब आप श्वास ले रहे हैं, और श्वास जो है जल्दी नहीं होनी चाहिए, आपकी एकदम स्मूथ होनी चाहिए और उधर आपका बाहर आना चाहिए। सामान्य केस में भी जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, अगर आप उनको भी गौर करेंगे तो वो एब्डोमेन ब्रीदिंग और थोरेसिक ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि उनकी श्वास जो होती है एकदम सामान्य होती है और श्वास लेते हुए उनका जो उदर होता है वो बाहर आता है और चेस्ट भी थोड़ी सी फूलती है। अन्य केसेस में अगर किसी को कोई समस्या है तो उनकी श्वास जो है वो चेंज हो जाती है, यानी कि छोटी ब्रीदिंग हो जाती है और उधर अंदर जाता है श्वास लेते हुए। तो ये नहीं करना है। सामान्य केस में स्वस्थ व्यक्ति जो है 1 मिनट में 15 बार श्वास लेता है, यानी कि एक श्वास का मतलब हो गया ऐसे श्वास को अंदर खींचना और बाहर निकालना, ये एक सांस गिनी जाती है। तो स्वस्थ व्यक्ति कम से कम 14 या 15 बार लेता है। तो अगर आप इससे ज़्यादा ले रहे हैं, अगर आप 20 बार 25 बार ले रहे हैं 1 मिनट में, 17-18 बार ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई समस्या, या तो आपको मानसिक समस्या या फिर आपके शरीर में कोई शारीरिक व्याधि है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो कोशिश कीजिए इसे सुधारने की, जिससे आपको बीमारियों में भी लाभ होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया से लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पे, क्योंकि दोस्तों आपके शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है इसी तरह के यूज़फुल वीडियो बनाने के लिए। मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।